बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। किसी के कुर्ब ने इतना वक़ार तो बख्शा, किसी के कुर्ब ने इतना वक़ार तो बख्शा कि अपने लहजे से हम बेहुनर नहीं लगते। हमारी ये खुशकिस्मती है कि इस प्यारे वतन पाकिस्तान में अच्छे अच्छे इंसान मौजूद हैं, अच्छे टीचर्स मौजूद हैं। इन्हीं अजीम और काबिल शख्सियात की वजह से ये मुल्क कायम दायम है। और हमारी इस एकेडमी की ये खुशकिस्मती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस एकेडमी में अच्छे से असातिज़ा किराम तशरीफ़ लाते हैं अपना कीमती वक्त निकाल के। तो आज जो शख्सियत आपके सामने मौजूद हैं वो हैं सर मज़हर हुसैन साहब, जो कि अलाइड हेल्थ साइंसेस के नाम से बहुत बड़ा नाम है। और सर भी एक इदारा भी बना रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेस के नाम से। तो सर को मैंने रिक्वेस्ट की है, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट पे यहाँ तशरीफ़ लाएँ सर, और स्टूडेंट्स को इस हवाले से भी लेक्चर देंगे और साथ ही ये भी बताएं कि हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए और इस माशरे में सच्चाई की क्या अहमियत है। तो सर से ये भी रिक्वेस्ट है कि इस पर भी अपने ख़यालात का इज़हार करें। तो तशरीफ़ लाते हैं सर मज़हर हुसैन साहब, प्लीज़ सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, मैं आपको सच और झूठ के मतलब कुछ बताना चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ हमारे माशरे में प्रेजेंट सिचुएशन में 90% झूठ है। बंदा यहाँ बाहर खड़ा होता है, बल्कि यहीं बैठा होता है, कोई कॉल कर रहा है, बंदा बह रहा है, वो कहता है सर मैं तो लाहौर हूँ। इसके अलावा आपको हर कदम कदम पे झूठ मिलेगा। सच्चाई ढूंढने के लिए बड़ी मुश्किल है। मैं आपको सच्चाई का एक बहुत मशहूर वाक़या बताता हूँ। एक बंदा था, वो हदीस लिखता था। उसको पता चला कि किसी शहर में एक बंदे के पास हदीस है। वो उस हदीस को लेने के लिए उस बंदे के पास चला गया। कोई 1 महीना 2 महीने उसने सफ़र किया। सफ़र करने के बाद किसी बंदे से जब उस मकाम पे पहुंचा है तो किसी बंदे से उसने पूछा है कि यार मैंने फ़लाने बंदे से मिलना है, वो कहाँ पे है। दूर से एक बंदे ने उसको तारफ़ कराया कि वो जो सामने बंदा खड़ा है ना, वो बंदा है जिससे आपने मिलना है। अब वो बंदा क्या कर रहा था कि वो एक घोड़े को बुला रहा था, अपने इस दुपट्टे के साथ वो ऐसे ऐसे कर रहा था खाली हाथ। अब ये जो बंदा उसे मिलना चाहता था वहीं से वापस पलट पड़ा है। उस बंदे को जब दूसरे बंदे ने बताया कि यार वो बंदा आपसे मिलना चाह रहा था और अभी वहीं से वो वापस जा रहा है, आप जाके पूछ लो उससे भी क्या चक्कर है, क्या बात है। उस बंदा भाग के वहाँ से उसके पास आ गया, कहा जी फ़लाने बंदे ने मुझे बताया कि आप मुझे मिलना चाहते थे, तो आप बगैर मुझे मिले हुए वापस जा रहे हैं, क्या वजह है। वो कहते हैं कि मैं जिस मकसद के लिए आपसे मिलना चाहता था वो पूरा हो गया। उसने कहा यार फिर भी बताओ क्या बात है। उन्होंने कहा यार मैं हदीस लिखता हूँ, मैं फ़लाने शहर का रहने वाला हूँ, वहाँ मुझे पता चला था कि आपके पास एक हदीस है और मैंने 1 महीना सफ़र किया है। उसके बाद जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो इस बंदे से मैंने पूछा है कि फ़लाने बंदे को मैंने मिलना है। इसने मुझे बताया कि वो सामने बंदा खड़ा है, आप जाके मिल लें। तो मैंने देखा कि आप घोड़े को ऐसे ऐसे कर रहे थे। ऐसे करने का मकसद है कि ये उसकी खाली थी गोद, खाली गोद से वो घोड़े को बुला रहा था। उसने कहा जो इंसान एक जानवर को धोखा दे सकता है उसकी ज़बान पे मैं कैसे यकीन कर लूँ कि ये हदीस सच्ची होगी। ये सच की तलाश में बता रहा हूँ, बस सच क्या है। और वो सच है कि आज भी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी किताब कुरान के बाद उसकी किताब है बुखारी शरीफ। तो सच ढूंढने के लिए बहुत मुश्किल, बहुत तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है। शैतान ने इस सच को ख़त्म करने के लिए हमें झूठ में मुब्तला कर दिया। और झूठ एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर आपका सारा करैक्टर ख़त्म हो जाता है। मक्के में एक रवाज था, किसी बंदे को तकलीफ़ होती है तो बंदा पहाड़ पे चढ़ जाता है, ऊपर से जाके ठोकरे लगाता है, ओए मक्के वालों आ जाओ मेरी बात सुनो।
लोग उससे पूछते हैं आमिया तुझे क्या तकलीफ है? वो कहता है जी मेरा तो घोड़ा गुम हो गया, मेरा किसी कबीले से झगड़ा हो गया। लोग उसे कहते थे कि आप ऐसे करो, पहाड़ से नीचे आ जाओ, हम अपनी पंचायत में बैठ के तेरा फैसला कर देंगे। एक रवाज है। एक दिन अल्लाह के रसूल भी उस पहाड़ पे चढ़ गए, मक्के वालों को बुलाया, कहा आ जाओ मेरी बात सुनो। फर्स्ट बिगनिंग खिताब टू द मुश्रिकीन ऑफ द मक्का, पहली बात हो रही है उनसे। वो जितने लोग इकट्ठे हुए थे ना, अल्लाह के रसूल उन्हें कहते हैं कि मैं अगर आपको कहूँ इस पहाड़ के पीछे बहुत बड़ा लश्कर है और आप पर हमला करने वाला है, क्या ये सच है? बस तस्दीक हो रही है। और ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी की इस्लामियात की किताबों में ये वाक़या लिखा हुआ है। तो जो मुशरिक सामने सारे लोग बैठे हुए थे, वो क्या कहते हैं, जो बात मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहता है वो सच है। ये नहीं कहा अल्लाह के रसूल, कहा जो बात मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहता है वो सच है। क्यों कहा उन्होंने? क्या वजह थी, क्या काज हुआ है कि मोहम्मद ने उनके अंदर रहते हुए ये साबित करके दिखाया है कि मोहम्मद सच्चा है, लिहाजा कोई इनकार नहीं कर सकता। तो मोहम्मद ने क्या पेश किया? करैक्टर। करैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ। करैक्टर का दूसरा नाम तकवा है, यही सच्चाई है। आपका उठना बैठना, खाना पीना, सोना, ये सब कुछ इसी के साथ ताल्लुक़ रखता है और यही इब्तिदा है। हम जहाँ भी सच बोलना चाहते हैं फौरी तौर पे हमें शैतान गुमराह करता है, यार छोड़ो यार, कोई बहाना बना लो। हालांकि सच बयान कर देने से उसने कुछ खा नहीं जाना, कुछ नहीं करना, ना उसके पास कोई इतना इख्तियार है, थोड़ी देर नाराज़ ही होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन शैतान हमें क्या कहता है? कहता है ठीक है, इसको कह दो मैं लाहौर हूँ। कई दफ़ा हमने देखा है कि हम यहीं खड़े खड़े उसे कह रहे हैं यार मैं इधर नहीं हूँ, मैं तो बाहर हूँ। दरवाज़ा खोलते हैं बंदा बाहर खड़ा होता है। वही बंदा जो कॉल कर रहा है वो बाहर खड़ा है, हम अंदर उसे कह रहे हैं नहीं मैं तो लाहौर हूँ। कितनी शर्मिंदगी होती है। शर्मिंदगी अपनी जगह, झूठ का गुनाह अपनी जगह। इसलिए सच्चाई तलाश करना और सच के ऊपर कायम रहना एक बहुत बड़ा जुज़्व है। हमेशा वही कौमें तरक्की करती हैं जो सच्चाई पे कायम है। देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख सच्चाई की बुनियाद पे कामयाब हो गई है। और फिर वो छोटी मोटी तारीख नहीं, दुनिया के अंदर वहद वो तारीख है जो पूरे जो जलाल के साथ कामयाब हुई है। और आप वाक़या बदर के बाद 1857 तक दुनिया में इस्लाम का गलबा रहा है। किसी बंदे की ज़रूरत नहीं थी कि मुसलमान के आगे खग भी ले। उसके बाद शैतान ने गुमराह कर दिया। उसने कहा अच्छा मैदान में आप मुकाबला नहीं कर सकते, आप कुछ और तुम्हारा बंदोबस्त करते हैं। शैतान तो दुश्मन है ना इंसान का, हमारे ही दुश्मन नहीं, अल्लाह का दुश्मन है। दुनिया में हमारे आने से पहले सब पूरी दुनिया के अंदर ज़मीन के ऊपर सब जिन्नात रहते थे। उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह ने उन सब को तबाह कर दिया। ये एक शैतान जो है, इसने अल्लाह को कहा मैं तो नाफरमानों में नहीं हूँ, मैं तो आपकी इबादत करता हूँ, मैं तो आपको इबादत गुजार वाला। कहा इसको छोड़ दो। जब इसको छोड़ दिया तो यही सबसे बड़ा शैतान बन गया। अब जो मौजूदा दुनिया में जिन्नात की जो कौम है वो इसी की औलाद है। जैसे हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और ये जो मौजूदा है ये शैतान की औलाद है। पहले वाले सारे गर्क कर दिए अल्लाह ने, ख़त्म कर दिए। तो शैतान बेसिकली दुश्मन है इंसान का, और ऐसा दुश्मन है जो नज़र भी नहीं आता। नज़र आए तो चलो कोई हम फैर मार लेंगे, ये तो नज़र ही नहीं आता। और हर वक्त हर इंसान के साथ शैतान मौजूद है और उसका काम है वसवसे डालना, शक पैदा करता है। और जब किसी चीज़ के अंदर शक डाल दिया जाए ना तो फिर उसके अंदर तरमीम करनी बड़ी आसान हो जाती है। मसलन एक बाबा जी थे, तो बाबा जी की एक अपनी फैमिली थी, पोते पोतियाँ, आगे नवासे नवासियाँ, पूरी एक फैमिली थी। उधर बाबा जी का एक अपना ला था, कानून था। क्या कानून है? कोई बच्चा मेरी इजाज़त के बगैर या फैमिली की इजाज़त के बगैर शादी नहीं, बगैर शादी नहीं कर सकता। जो कोई शादी करेगा क्या करेगा? ये मेरा ला है, यानी बाबा जी का ये कानून है कि वहीं शादी होगी। एक बच्चे ने जाके बाबा जी को कहा कि बाबा जी मुझे तो फलानी लड़की पसंद है, बस मैंने शादी करनी है, वहाँ करनी है। अब बाबा ने कुछ तरफदारी कर ली। अब बाबा ने कहा यार मेरा कानून ये है कि बाहर शादी नहीं कर सकते, अब क्या किया जाए? बाबा ने कहा अच्छा तुम्हारे मुताल्लिक़ कुछ सोचते हैं।
अब उसने बाबा ने क्या किया कि अपनी सारी फैमिली को, पोते पोतियाँ, बच्चे, नवासे, सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद बाबा जी ने उनसे मीटिंग की और उसके अंदर एक पॉइंट रखा। क्या रखा कि यार ये जो हम पहले शादियाँ करते थे ना, इनमें देखो कोई डिसेबिलिटी पैदा हो रही है, लिहाजा हमें एक आध बच्चे की बात शादी कर लेनी चाहिए। अब उसने क्या किया है, उस अपनी बात के अंदर, अपने लॉ के अंदर सस्पेक्टेड करार दिया, पहले उसी लॉ को, कानून शक पैदा किया उसके अंदर अपने बच्चों के सामने, हालांकि ये बात थी नहीं। बाबा उन्होंने कहा, बच्चों ने कहा ठीक है बाबा जी, अगर आपकी बात है तो चलो सोच लेते हैं, कोई कर लेते हैं बाहर। बाद में बाबा जी ने उस बच्चे को बुलाया, बेटा देखो ना मेरा कमाल, अभी आप तुम तैयारी करो, शादी करते हैं। अब चूँकि प्लान उन्होंने सारा बना लिया था, बाद में बाबा जी ने जनाब मोबाइल से उसने शादी करवा दी। कैसे करवाई, पहले अपने लॉ को सस्पेक्टेड करार दिया, फिर उसके ऊपर अमल कर दिया। इसी तरह कोई भी चीज़ जो है, जो आप पहले सस्पेक्टेड करार देंगे, उसमें शक डालेंगे, और शक कौन डलवाता है, यही शैतान डलवाता है, यही वसवसे पैदा करता है। मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, अल्लाह जाने कितनी रकातें पढ़ ली हैं, कौन सा लफ्ज़ पढ़ा है, कौन सा मैं भूल दूँ, फिर शुरू करता हूँ। कई दफ़ा मैंने देखा बच्चे 10 दफ़ा उसको अल्हम्दुलिल्लाह 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 कर रहे होते हैं। वो किस वजह से, कि वो शक डाल देता है, बार बार उसको बुला देता है। तो बेसिकली जो लेक्चर है वो ये है कि सच हमने तलाश करना है, सच हमें कैसे मिले, और सच की बड़ी अहमियत है। यही हमारा इस्लाम भी बताता है, यही हमारा दुनिया का भी कल्चर है। आज जो हमें परेशानी जो दुनिया के मौजूद है, वो इस सच की वजह से है। ना हम सच बताते हैं, ना हम सच सुनने के लिए तैयार हैं, ना उस पर अमल करने के लिए तैयार हैं, ना ही इम्प्लीमेंटेशन है। तो लिहाजा इस सच को बेहतर समझना और इस पर अमल करना, ये सबसे बेहतरीन चीज़ है, और यही कामयाबी है। आप जहाँ आगे जाएंगे, जिस फील्ड को आप लोगों ने मुंतखब किया है, ये सबसे आला है। हमारे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं किसी मुल्क में चले जाएं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, हर जगह पे ये जो हमारी डिफेंसेस जो जॉब है, ये पहले नंबर पे है। हालांकि पहले CSS जो हमारा था, सिविलियन का जो ऑफिसर है, उसका बड़ा रुतबा था, लेकिन आजकल आपको पता ना उस रुतबे की क्या हालत है। रोज़ाना सेक्रेटरियों को असम्बली वाले घसीट रहे होते हैं, हाँ भाई आज ये ले लो, आज ये ले लो। आज दूसरा सियासी बंदा आ गया, उसने और चेंज कर दिया। पहले वो मसलन हमजा था, उसने और बुला लिया था, आज परवेज़ लाई, उसने और को बुला दिया। लेकिन आर्मी में ऐसे नहीं है, आर्मी में बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है। आर्मी की ऑफिसर की एक बड़ा रिस्पेक्टेबल जॉब है और बड़ा उसका टैक है, और पूरी दुनिया के अंदर यही है। इसलिए आप लोग आर्मी के लिए जो है ना बेहतरीन कोशिश करें और जदोजहद करें, और इंशाअल्लाह बेहतरी आप लोगों के लिए पैदा करेगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बेटा कोई क्वेश्चन है ना सर से आप पूछ सकते हैं, किसी किस्म का क्वेश्चन। और सर जो बच्चे बेरोज़गार हैं, मेरे पास क्वेश्चन है, बेरोज़गार बच्चों के लिए सर क्या आपका मैसेज है, जो आप खिदमत से अंजाम दे रहे हैं, जी सर। तो उस हवाले से थोड़ा सा गाइड करें सर। सर बेरोज़गारी के लिए मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ बेटा, कि हमारे यहाँ जो तालीम या एजुकेशन लेवल है, फ़र्ज़ किया एक बच्चे से जाके मैं पूछता हूँ कि तुमने मैट्रिक क्यों किया है, उसे कोई पता नहीं मैंने मैट्रिक क्यों की। उसके घर वाले उससे पेरेंट्स से पूछो तुमने इसे मैट्रिक क्यों करवाया है, कोई पता नहीं। उस बच्चे से आप पूछेंगे आपने FAFSC की है, किस लिए की है, आपने BS कर लिया, किस लिए की है। BS की हद तक वो जाके ये बता देगा कि मैंने वो नौकरी के लिए की है। जब बच्चा BS लेवल पे जाता है तो थोड़ा सा उसका मैच्योर हो जाता है, और वो ये बता सकता है कि मैंने किस लिए किया, वो बताएगा नौकरी के लिए की। अच्छा, अब BS पाकिस्तान के अंदर कम से कम 10 लाख रुपए लगता है। BS के 8 सेमेस्टर हैं, एक सेमेस्टर तकरीबन 1 लाख रुपए का। ये तो सिर्फ फीसें हैं, बाकी उसके अखराजात आप मिलाएं तो 10 से भी ऊपर जाता है। लिहाजा महंगी एजुकेशन है, जिस तरह बाकी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, इस तरह एजुकेशन भी महंगी होती जा रही है। एक लड़का PhD कर लेता है, MPhil कर लेता है, तो PhD लेवल पे जाके 25 से 30 लाख रुपया मिल जाता है, और नौकरी कोई नहीं मिलती। पाकिस्तान में इंतहाई बड़ी बेरोज़गारी है, बल्कि दुनिया में बेरोज़गारी है। अगर रोज़गार अच्छा होता तो लोग बाहर चले जाते हैं, कोई दुबई जा रहा है, कोई कतर जा रहा है, कोई क्यों जा रहे हैं, रोज़गार भी तलाश में। हमारे यहाँ रोज़गार नहीं है,
ये बच्चा हमारा अपना है, तो आप देख रहे हैं, इससे जाके पूछें मैं गाँव की क्या पोजीशन है, बच्चे वहाँ क्या कर रहे हैं। कोई मुलाजमत नहीं है। हर बच्चे का पेरेंट्स एक दूसरे को कह रहा होगा यार को बच्चे के लिए नौकरी तलाश करो, इसने मैट्रिक कर लिया, इसने ये कर लिया, इसने वो कर लिया। जॉब नहीं। हम एक कोर्स करवा रहे हैं, वो मैंने सर से बात की है, वो है अलाइड हेल्थ, वो मेडिकल से ताल्लुक़ रखता है। वो 2 साल का कोर्स है और वो कोर्स तकरीबन 1,60,000 1,70,000 में हो जाता है। इससे कम सस्ते पैसों में कोई कोर्स नहीं होता और वो वर्ल्ड लेवल पे एक्सेप्टेबल है, दुनिया में जहाँ मर्जी आप जाए। पाकिस्तान के अंदर उस कोर्स के बाद स्केल नंबर 9 की जॉब मिलती है और स्केल नंबर 20 तक प्रमोशन। ये बंदा तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि मैट्रिक पास में स्केल नंबर 20 में चला जाऊँगा, ठीक है कि नहीं। 20 नंबर स्केल जो है एक प्रिंसिपल का, एक मेजर जनरल का रैंक है, थोड़ा सा रैंक नहीं होता, बहुत बड़ा रैंक है। तो ये बेरोज़गारी के लिए मैं बता रहा हूँ। फ़र्ज़ ये आप लोगों में कोई 100% बच्चे सारे के सारे कमीशन नहीं जा सकते, उसमें बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होंगे। हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह करे सारे सिलेक्ट हो जाएं, हम तो दुआ कर सकते हैं, बाकी तो बच्चे ने अपनी मेहनत से जाना है। जितनी उसकी मेहनत होगी, उसके मुकद्दर भी उसके साथ बड़ा जो है ना वो करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह कामयाबी मिल जाती है। लेकिन पता नहीं होता हमें हमने करना क्या है, सूरत हाल नहीं पता होती। हमारे मुल्क की सबसे बड़ी ये परेशानी है कि बच्चों के लिए पेरेंट्स को ये नहीं मालूम कि गाइडलाइन क्या देनी है। मसलन हमें 100 नाई की ज़रूरत है, तो हम मुल्क में 1000 मोची बन के बैठ जाते हैं, तो क्या करेंगे भाई, 1000 मोची आ गए हैं, नाइयों की ज़रूरत थी, अब वो बेचारे बैठे रहेंगे। इल्लीगल एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा है, जिसमें हमारी मनसूबाबंदी की वजारत। हमारे यहाँ तो वैसे हालात बड़े ख़राब हैं, उनके पास अपना टाइम नहीं है, वो एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, मुल्क के लिए वो क्या करेंगे। लिहाजा वो कुछ नहीं करते, हमें खुद तो कुछ करना पड़ेगा। अगर ज़िंदगी गुजारनी है, अल्लाह ने हमें पैदा किया है, कुछ तो करना पड़ेगा हमें भी। हर बंदा ये कोशिश करता है कि मुझे अच्छा स्टेटस मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी कोशिश में वो लगा रहता है, ठीक है कि नहीं। तो जब तक वो कोशिश नहीं करता उसको मिलता भी नहीं है। कोशिश बड़ी ज़रूरी है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ कि जॉब के लिए जो कोर्सेज हैं, बेसिक ट्रेनिंग जो है वो बड़ी ज़रूरी है कि मुझे क्या करना चाहिए। कई दफ़ा आप देखेंगे एक बिल्कुल अनपढ़ बंदा है, वो मोटर मैकेनिक है, वो मुझसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है, हो सकता है मैंने PhD की हो, मैं फ़ारग बैठा हूँ, और वो मुझसे पे ज़्यादा पैसे कमा रहा है। रिज़्क़ ही कमाना है ना, ज़िंदगी तो चलानी है, लेकिन अब उसका स्टेटस नहीं है। मैं स्टेटस के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। ताज़रा मैंने PhD की है, मैं कहता हूँ 20-30 लाख रुपए घर वालों का खर्चा किया है, तो अब कुछ ना कुछ तो बेहतरी आनी चाहिए। होता नहीं है, कुछ चीज़ें मुकद्दर के साथ हो जाती हैं। मैं पहले खुद आर्मी में जॉब करता था, वहाँ मैं डिसमिस हो गया। जब मैं डिसमिस हो गया तो मैं बड़ा डिसहार्ट हो गया कि अब क्या करना चाहिए। बस कार्यतर मैं वापस आया हूँ, मैंने एक जगह इंटरव्यू दिया, ट्रेन मेरे पास क्या नाम स्केल थी, उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह स्केल नंबर 18 से रिटायर्ड हुआ, और ये मेरे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि मैं स्केल नंबर 18 में जा सकता हूँ। मेरे मुकद्दर में लिखा हुआ था, लेकिन वहाँ नहीं लिखा हुआ था जहाँ मैं जॉब कर रहा था। वहाँ तो फारूक हो गया मैं, और जहाँ मैं आ गया वहाँ अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दे दिया। यानी मेरे महकमे ने मुझे हज करा दिया, मेरे महकमे ने मुझे इतना बड़ा स्केल दे दिया, मेरे महकमे ने मुझे प्लाट दे दिया, ठीक है। अब इससे आगे मैंने कोई इमरान खान की सीट लेनी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए ये बेरोज़गारी का जो मामला है, ये बच्चों को, पेरेंट्स को ये सोचना है कि हमने आगे क्या करना है, हमने अपनी जो औलाद है उसका बेहतर मुस्तकबिल कैसे मेंटेन करें। जैसे आप लोगों के वालिदैन ने अच्छी सोच रखी है कि हमारे बच्चे ये काम करना चाहेंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो सिलेक्ट हों, ना भी हों तो उसको डिसहार्ट नहीं होना। अगर वो डिसहार्ट हो जाएगा तो बस फिर फारग हो जाता है, फिर उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। कोशिश और जद्दोजहद में रहना है। मसलन मैं कोई और परचून की दुकान चला रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं दुकान चला रहा हूँ तो मैं कमीशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। इसके लिए मैंने कोशिश करनी है, आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है ना बंदा, जहाँ भी बैठा होगा। अगर आगे बढ़ने की वो जद्दोजहद छोड़ दे फिर तो फारग हो गया।
इसलिए उसे कोशिश करनी है आगे बढ़ने की कि मैं किस हद तक आगे जा सकता हूँ। आप देखें ना, चीफ ऑफ स्टाफ कमर बाजवा एक आदमी है 26 करोड़ में। हमारे मुल्क की 26 करोड़ आबादी है, उसमें एक बंदा है जो जनरल बाजवा है, सब जनरल बाजवा नहीं। जो पीछे कोई बनेगा वो भी एक ही बनेगा, सीट ही एक है। लेकिन पीछे वाले हिम्मत हार के नहीं बैठे हुए, हर बंदा इस कोशिश में लगा हुआ है कि उस सीट पे मैं मुझे जाना चाहिए। यही तरक्की की मंजिल है, यही जदोजहद है, यही कोशिश है। और इसी से मुल्क बनते हैं, इसी से सारी आबादियाँ बेहतर होती हैं, यही हमारा समाज है। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। कोई क्वेश्चन है बेटा, पूछ सकते हैं, किसी को क्वेश्चन है जी, कोई सवाल है सर से पूछें। आपने कहा था कि सर सच्चा आदमी ज़रूरी होना चाहिए सर। सर हम वो कौन सी तरीके अपनाने चाहिए सर कि हम सच्चा बने सर, हमारा माशरा सच्चा बने सर? हम कौन से बेटा जब इंसान देखे, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मिसाल दी है दुनिया में, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक आम तरीन जो बात थी वो ये थी। क्या सच्चाई की चीज़ अंदर बताई है मैंने? करेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आपका किरदार, आपका उठना बैठना चलना घूमना फिरना सब कुछ किरदार के अंदर शामिल है। बस ये बच्चा मेरे पास है, मुझे पता है कि ये क्या करता है, मस्जिद में कितने दिन जाता है, मेरे साथ इसका उठना बैठना कैसा है, इसका इखलाक कैसे है, ये गुफ्तगू कैसे करता है, ये मोहल्ले वालों के साथ कैसे अटैच है, इसके बाकी क्या काम है, यही सच्चाई है। और ये जब दूसरा बंदा इसके मुतल्लक गवाही दे दे, मसलन मैं इस बच्चे को मतलब गवाही दे देता हूँ, आप मुझे पूछते हैं कि ये बच्चा कैसे है, मैं कहता हूँ यार रोज़ नमाज़ पढ़ता है, मेरे साथ जाता है, और ये गवाही अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाती है। ये गवाही दूसरे बंदे की उस बंदे के हक़ में अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाती है। यही सच्चाई और यही किरदार है, इसी पे अमल करना चाहिए। और वो आपकी हर चीज़ खुद ब खुद बोलेगी कि मैं कैसा हूँ। देखा ना, मैं कहता हूँ यार वो इमरान खान बड़ा करप्ट है जी, क्यों कह रहा हूँ? लोग कह रहे हैं, मैंने खुद नहीं देखा। और फिर झूठा मनफी प्रोपेगेंडा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। सबसे बड़ी परेशानी क्या है आज के लिए जो हमारा मीडिया है, बेसिकली मीडिया उन्होंने दिए ही हमें इसलिए है, ये कोई इतना पुराना नहीं है, ये 20 साल 25 साल हो गए हैं इसको। हम गरीब कौम थे, हमें तो रोटी की ज़रूरत थी, उन्होंने रोटी मोटी नहीं दी, उन्होंने कहा ये ले लो भाई। अच्छा जी, ये क्या करना है? इससे पहले भी हम बातें करते थे। अब कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसकी जेब में 2 या 3 मोबाइल नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो बिज़नेस या कमाई हो रही है इसी से हो रही है, बाकी और किसी चीज़ से नहीं। आप अंदाज़ा लगा लें, फ़र्ज़ या यू फ़ोन है तो यू फ़ोन की हमारी 26 करोड़ आवाम है, तो कम अज़ कम 26 करोड़ ना सही तो 20 करोड़ सिम मौजूद है। अगर 20 करोड़ में 10 करोड़ भी 100 रुपये का रोज़ करवाएं उसका ये अपना बैलेंस, तो ज़रा 10 करोड़ को ज़रा 100 से ज़रब दें, मतलब कितने पैसे बनते हैं एक दिन के? तो महीने में उसने कितनी कमाई की है, फिर आपको पता चल जाएगा। तो ये किया क्या है? हाँ मैं ठीक है, हाँ तुम अच्छा ठीक हो, और सब फजूल पैसे जाएगा बेमकसद। और नहीं है तो हर बच्चा हर बंदा टिक पे लगा हुआ टाइम ज़ाया कर रहा है, पबजी देख रहा है। मकसद की चीज़ों को समझना बेटा। आप आगे जाएंगे जब ISSB, मैं कल भी सर से बात कर रहा था, बड़े अपने दिमाग को हाजिर रख के वहाँ बैठना है। मसलन मैं आपके साथ चल रहा हूँ, आप मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, इस नीचे सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर आए हैं, यहाँ आप बैठेंगे तो बैठते ही मैंने आपको सवाल करना है कि आप कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हो। आपके वहम गुमान में भी नहीं होगा तो ये भी ये सवाल कर सकता है, आपसे पूछेगा कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हो। जिस कमरे में आपको बिठाएगा ना वो ऐसा कमरा नहीं होगा, उसके ऊपर वो दूसरे लकड़ वाले पड़े होंगे। बैठते ही आपने उसको ऑब्ज़र्व कर लेना है कमरे को कि इसमें पंखे कितने हैं, खिड़की कहाँ है, बाकी चीज़ें क्या पड़ी। वो फौरी आपको सवाल कर देगा कि इसके ऊपर ये जो लकड़ पड़ी है वो कितनी है। हाज़िर दिमागी वहाँ बड़ी ज़रूरी है। अगर हाज़िर दिमागी नहीं है ना तो आप एक जवाब भी नहीं दे सकते।
वही लड़का कामयाब होगा जो हाज़िर दिमाग है। इसके अलावा वहाँ मजबूती, कॉन्फिडेंस आपके अंदर खूब होना चाहिए। डरना मरना नहीं है, कोई बात नहीं, गलत जवाब दे दिया खैर है, लेकिन आप घबराना नहीं है। ये ना वो सवाल करे आप अपना शुरू कर दें, वो कहेगा ये फिट नहीं। इसलिए दिलेरी बड़ी ज़रूरी है। लेकिन फ़ौज के अंदर आपको डिसिप्लिन मेंटेन कराते हैं, बात कराते हैं। जहाँ गोबर पड़ा हुआ है वो आपको कहता है इसके ऊपर हैंड्स डाउन, सर को पता होगा। अब इस गोबर के ऊपर हैंड्स डाउन कराने का क्या मकसद है भाई? फ़ायदा क्या है, नफ़ा नुकसान क्या है? सिर्फ हम ये देखना चाहते हैं कि ये बंदा हुक्म मानता है या नहीं मानता। क्या देखना चाह रहे हैं? हुक्म मान रहा है या नहीं। आपने देखा होगा फौजी एरिया में दरख्तों को चूना कर रहे होते हैं, आपको उससे क्या दरख्त को बड़ा हो जाएगा? इसलिए डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं कि ये जो बंदे बैठे हुए हैं ये हुक्म मानते हैं या नहीं मानते, काम करते हैं या नहीं करते, बस ओबे करवाना है। और ये ओबे कराना भी बड़ी आम चीज़ है। जिस बंदे ने ओबे करना सीख लिया वो कामयाब हो गया। हम घर में भी ओबे नहीं करते, बाप कुछ और कहता है, माँ कुछ और कह रही है, मैं कुछ और कह रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? तो ओबे करना भी सीखना है। जिसने ओबे करना सीख लिया वो भी कामयाब हो जाता है। और जो आगे से आर्गुमेंट करता रहता है उसका कोई हाल नहीं, उसकी कोई सिचुएशन नहीं, क्योंकि उसका दिमाग बिखरा हुआ है। वो ना अपने आप को मैनेज कर सकता है ना बाकी चीज़ों को मैनेज कर सकता है। लिहाजा डिसिप्लिन बड़ी आम चीज़ है, फिर आपकी कामयाबी है। सर दूसरा क्वेश्चन है थैंक यू जी। सर, मोटिवेशनल जितने भी स्पीकर होते हैं वो ये कह रहे हैं कि बुरे लोगों के साथ अच्छे लोग ना बैठते हैं, मोस्टली आदत ख़राब होती है सर जी जी, बुरे लोगों के साथ। ये बात सर, अगर बेटा, अच्छे लोग बुरे के साथ ना बैठे सर तो वो बुरे लोग किस तरह से नहीं नहीं वो बात आपकी दुरुस्त है। उसके लिए ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मसलन मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, मैं गांव में जाके एक अपनी कोठी बना लेता हूँ। अब मैंने जो गांव में कोठी बनाई है, मेरे साथ वही लोग रह रहे हैं जो पुराने हैं। इधर कोई छोटी क्लास का बंदा है, दूसरा दूसरी क्लास का कोई बंदा होगा। अब मेरी जो आगे नस्ल आएगी, तहजीब और तमद्दुन 2 बड़े आम लफ्ज़ हैं। ये तहजीब और तमद्दुन जो है ना इसी से ताल्लुक़ रखता है। अब मैंने 1 करोड़ रुपया भी लगा दिया, आगे मेरी तहजीब और जो तमद्दुन होगा उसका क्या होगा? क्यों नहीं के साथ उन्होंने खेलने हैं, वही सोच डेवलप करेगी। अब वही मैं 1 करोड़ रुपया वेस्टेज में लगाता हूँ, वहाँ दो मरले का मकान बनाता हूँ। लेकिन मुझे भी पता है मेरे घर के साथ इधर डॉक्टर है, आगे वकील रहता है, इधर जनरल साहब रहते हैं। अब मेरे बच्चों के अंदर वही चीज़ डेवलप होगी, उसी को वो देखेंगे। जिस चीज़ को बंदा रेगुलर देखता रहता है ना वो बैठ जाती है। देखा ना, मैं इधर फिल्म देखी है कोई भी, तो रात को मैं सोया हूँ तो तभी वो फिल्म घूम रही है। अब और कोई चीज़ तो नहीं ना घूम रही। तो जिस चीज़ को आपने देखा है उसके देखने के बाद आपके अंदर तजस्सुस पैदा हुआ है। मसलन गांव में हम रहते हैं तो वहाँ पता है कोठी किसको कहते हैं, जहाँ हम आग जलाते हैं। इस्लामाबाद में आ गया हूँ तो यहाँ कौन सी कोठी है? इधर तो बहुत बड़ा बंगला है। अब मेरे दिमाग के अंदर एक खलिश आई है कि यार वो कोठी क्या थी, ये कोठी क्या है। यहाँ से उसके दिमाग में तब्दीली आएगी, सोच में फ़र्क आया ना। तो वो कोठी क्या है, वहाँ तो आग जलाते थे, वो तो एक किचन था, कोठी तो ये है। तो ये तब्दीली आती है इससे। और बेटा क्वेश्चन है? हाँ जी, आप बेटा को पूछना चाहें? क्वेश्चन पूछा करें बच्चे। बेटा एक आपको और बात बताते हैं। एक लफ्ज़ होता है डायलॉग, ये इंग्लिश का लफ्ज़ है। डायलॉग का मतलब होता है कि हम आपस में बातें करते हैं। मसलन कोई बात मेरे पास है, मैं इससे बात करता हूँ, मैं गलत होऊंगा, हो सकता है इसके पास सही बात मुझे मिल जाए, कोई इसकी सही बात मुझे मिल जाएगी, कोई मुझसे इसको सही बात मिल जाएगी। लिहाजा आपस में डिस्कस करने से बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है कि नहीं? एक आपको चीज़ पता नहीं, दो बच्चों को पता है, हो सकता है तीसरे बच्चे की बात आगे वाले बच्चे को पता हो, क्योंकि हर माहौल हमारे मुख्तलिफ होते हैं। जब हम मुख्तलिफ माहौल से यहाँ आते हैं तो हर बच्चे का एक अपना माहौल होता है, उसमें बहुत सारी सीखने को चीज़ें मिलती हैं। फिर एक दूसरा बंदा जो है वो उस बात को पिक कर सकता है, सीख सकता है। और जो एक दफ़ा बंदा सीख लेना उसमें फिर बड़ी कामयाबी है, फिर वो भूलता भी नहीं है।
बस मैं आपको एक दिन बता देता हूँ कि आपका दिल जो है वो दरमियान में स्टर्नम के नीचे है। आदम अलैहिस्सलाम का भी इधर ही था तो मेरा भी इधर है, आइंदा भी इधर ही रहेगा, नो चेंज। सिर्फ एक दिन ये मैंने याद करना है। अब दाना हाथ बाएं की तरफ तो आएगा नहीं, ना ही बाएं वाला दाना जाना है, ये इधर ही है, इधर ही रहेगा। सिर्फ एक दिन इसको मैंने पढ़ लेना है कि ठीक है जी दाना हाथ इधर है और बाएं हाथ इधर है, तो वो बस याद हो जाता है, फिर उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। कुछ चीज़ें होती हैं जो तब्दीली भी आती है, लेकिन कुछ लॉ ऐसे हैं जिनमें कोई चेंजिंग नहीं आती। और साइंस हमारी जो है वो तजर्बे साबित करती है कि साइंस का जो वैसे मैन है ना वो है तजर्बे और मुशाहदे से हासिल होने वाली चीज़ को साइंस कहते हैं। अब तजर्बा और मुशाहदा दोनों बड़ी आम चीज़ें हैं। मसला मिसाल देते हैं, ये दो पानी आप ले आएँ, पानी ठंडा है या गर्म है, पानी है, उस पानी को आप चूल्हे पे रख दें, नीचे आग जला दें, क्या हो जाएगा? पानी उबल जाएगा। तो क्या कहते हैं? उबला हुआ पानी। पहले वो आम पानी था, अब वो उबला हुआ पानी है। उसमें आप पत्ती डाल दें, कवा बन जाएगा। उसमें आप दूध डाल दें, चाय बन जाएगी। और तीनों पे आप मुशाहिदा करें कि वाकई ये चीज़ें बनी हुई है या नहीं बनी। जब वो बता देता है कि ये बन गए हैं, यही साइंस है। प्रूफ, साइंस प्रूफ चाहती है और साबित करना पड़ता है। मैंने बड़ी आम सी ज़बान में ये बात बताई है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए ये क्या चीज़ है। ओके सर जी, बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। आपको इंशाल्लाह आइंदा भी सर इंशाल्लाह बुलाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।